आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई एक और मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सज़ा काट रहे हैं। आप भी सज़ा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे? आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूँ तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूँ, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूँ। तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के बारे लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे। मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना, जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, इस बात को तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम है ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है, पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे बिहारियों को, मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। बम्बई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता। किसको नहीं पता है? किसी एक बिहारी से पूछ लीजिए जिसको ये नहीं पता हो कि भैया बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पता चला यहाँ पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो नहीं हो रही है क्या? बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता? आपकी नाक के नीचे एक मंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसको ये बात नहीं पता हो कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब बिक रही है और जो तस्करी हो रही है, जो तस्कर नए बन रहे हैं, उनको किनका संरक्षण मिल रहा है? पहले तो राजस्व आता था शराब बिकने से, अब जो राजस्व आना बंद हो गया है और उसके बाद भी ब्लैक में जो शराब बिक रही है, उसकी जो तस्करी हो रही है, उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? बताए ना मुख्यमंत्री, किसकी जेब में जा रहा है? बताइए नीतीश कुमार जी, वो पैसा आपकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है वो पैसा? क्योंकि शराब तो बिक रही है, यकीनन बिक रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। 1% का डाउट आप लोगों के भी दिमाग में नहीं है कि शराब नहीं बिक रही। कोई बिहारी ऐसा बिहार में नहीं है जो इस बात को मना कर दे कि नहीं भैया बिहार अब एकदम अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, साफ हो गया, कोई यहाँ पे शराब नहीं बिक्री। मैं समर्थन में हूँ शराबबंदी के। 2016 में, अगर मेरी जानकारी और याददाश्त मेरी सही है, 2016 के आसपास जब ये लालू जी के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त इन्होंने शराबबंदी का ये निर्णय लिया था। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन में था। उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था कि बढ़िया फैसला, अच्छा फैसला होना चाहिए। पर आज मुझे बताइए, जो नए तस्कर बने हैं और जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और अगर हर बिहारी, 12 करोड़ बिहारी और आप सब ये बोल रहे हैं, तो क्या इन चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों?